नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव और इसमें आंकलन करने की कोशिश करेंगे मनीष सिसोदिया की सीट से। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के अगर 2005 से लेके 2025 अभी चल रहा है, अब तक के इतिहास में अगर कोई पुराना साथी रहा है तो वो है मनीष सिसोदिया। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले से ही जो है वो साथ में थे। आपको पता होगा इनका एक एनजीओ है कबीर फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के समय से ही ये लोग जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे और साथ में शिक्षा मंत्री भी रहे। और आज भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है वो हमेशा शिक्षा में क्रांति, एक मॉडल जो पेश किया जाता है वो मनीष सिसोदिया के नाम से किया जाता है। लेकिन इतिहास में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया जो है वो एक पहले शिक्षा मंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री रहते हुए शराब मंत्री भी रहे। अब ये थोड़ा सा जो है वो इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, हम विदेशों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न कल्चर की, इंडियन कल्चर में ये थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि जब हम किसी को शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि शराब से दूर रहना चाहिए, शराब के नुकसान क्या है और नशा करने से क्या होता है। लेकिन आप देखिए, कोइंसिडेंटली शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों एक ही है। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे करती थी शिक्षा में बदलाव की, हालांकि इसमें स्टोरी जो है वो काफी बड़ी हो जाती है कि नई स्कूलों का निर्माण नहीं करा के पहले वाली जो स्कूलें थी उनको रिनोवेट हुए, कुछ में एक दो कमरे ऐड हो गए, उनको भी जो है वो स्कूल की तरह प्रचार किया गया। और ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति को सूट भी करता है। अब शिक्षा के मॉडल की जब हम बात करते हैं तो एक इसमें प्रश्न चिन्ह कहां खड़ा हो जाता है उसको भी हम समझते हैं। 2022 के बाद में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब में जब सरकार बनी तो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया, एक पूरा डेलीगेशन गया गवर्नमेंट टीचर्स का। तब भी सवाल खड़े हुए थे कि अगर अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का शिक्षा का मॉडल दिल्ली में इतना मजबूत है और इतना क्रांतिकारी है तो पंजाब के शिक्षकों को विदेश क्यों भेजा गया, दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया कुछ सीखने के लिए। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में मामला जो है वो अभी चल रहा है, और मामला यह है कि दिल्ली सरकार में इस वक्त जो है वो 3 लाख से ज्यादा बच्चों को स्टेशनरी नहीं दी गई इस सेशन में। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के शिक्षा के मॉडल की, या हम कहें कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा के मॉडल की पूरी पोल खुल जाती है। और इसी 5 साल के दौरान आपने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल के पास में काम गिनाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के। आप अरविंद केजरीवाल का पिछले 2 से 3 महीने का एक भी आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ब्रीफिंग या फिर जो कोई स्टेटमेंट आप आम आदमी पार्टी के नेता का उठा के देखोगे तो वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन लगाते हुए नजर आएंगे, या फिर एक के बाद एक जो है वो केजरीवाल की फ्रीबीज की जो रेवड़ी है, गारंटियों की बात करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे मैं एक तरफा बात कभी नहीं करता, क्योंकि उसी में कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है और उसी में भारतीय जनता पार्टी भी कूद गई है। बस आप इतना कह सकते हैं कि सत्ता में आने के लिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यह मैंडेटरी हो जाता है कि आपको अरविंद केजरीवाल के हिसाब से ही चुनावी वादे करने पड़ेंगे। तो इससे आप ये इतना जरूर कह सकते हो कि लोहे को जो है वो लोहा ही काटता है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो लगभग जो है वो जिस तरीके से फ्रीबीज की, रेवड़ीज की जो वादा करती है उससे लगभग 30,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो तो 45,000 से 50,000 करोड़ तक जो है वो ये आंकड़ा जो है वो पहुंच रहा है। और आम आदमी पार्टी उसका भी जो है वो लगभग कांग्रेस के बराबर ही नजर आ रहा है। तो स्थिति जो है वो साफ तौर से बनी हुई है। अब ऐसे में जिस सीट से पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, तो 2015 के बाद में आपने देखा 2020 में जो मनीष सिसोदिया की जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 3,000 वोटों के आसपास रह जाता है।
और यहीं से जो है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। जबकि ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले जो चुनाव लड़े गए वो आम आदमी पार्टी की लहर के हिसाब से जो है वो चुनाव लड़े गए। लेकिन आज स्थिति जो है वो अलग है। और स्थिति कैसे अलग है? अगर आप दिल्ली वासी है या दिल्ली के लोगों को जानते हो, तो आप अगर पता करोगे तो आपको जो वहां पर पता चलेगा, जिसको हम कहें, तो पता यह चलेगा कि इससे पहले जब चुनाव होते थे तो आम आदमी पार्टी के बारे में लोग जो है वो सुनना ही पसंद नहीं करते थे। अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बात करता था तो लोग सुनते ही नहीं थे। लेकिन आज जो है वो परिस्थितियां बदल गई। अब मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। अब अरविंद केजरीवाल का है या मनीष सिसोदिया का हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट यह है, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के मनीष सिसोदिया को जंगपुरा की सीट दी हो, क्योंकि कहने को तो यह कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए। तो अगर आपका क्रांतिकारी मॉडल था शिक्षा का और आपकी शराब नीति सही थी, तो आपकी मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी होनी ही नहीं चाहिए थी। वहां के लोगों को मनीष सिसोदिया जो है वो पसंद आना चाहिए था, और पहली पसंद होनी चाहिए थी। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने ही बयानों में जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, और साफ तौर से इसका। अब दूसरा, मैं ऐसा जब कहता हूं तो आपने देखा होगा, जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, और सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली तो उसकी शर्त यह थी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब तक शराब नीति घोटाले में केस चलेगा, वो ना मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं, ना सचिवालय या किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पहले भी नहीं किया, लेकिन वो अब भी नहीं कर सकते। पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल सातिर है, इसलिए उन्होंने किसी भी सरकारी फाइल पे साइन नहीं किए, क्योंकि अगर फंसे तो अरविंद केजरीवाल उसमें नहीं फंसते हुए नजर आए। और उन्होंने कई बार बोला है कि मैंने कभी जो है वो किसी फाइल पे ऐसी पे हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो मेरे खिलाफ मुकदमा भी नहीं बनता। तो इसलिए, और दूसरा, जब वो सुप्रीम कोर्ट की इस शर्त के बाद में जब वो बाहर निकल कर आए, और जब उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद में वो इस्तीफा देंगे, तो जब 2 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, जब आतिशी मार्लेना के नाम की घोषणा हुई थी, उस वक्त जो है वो एक कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 कौन। तो संजय सिंह वगैरह, राघव चड्ढा, ये तो सांसद, अब बचते हैं मनीष सिसोदिया। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जनता तय करेगी, जनता जब तक हमें जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं और मनीष दोनों जो है वो कभी किसी मंत्री पद पर या किसी पद पर जो है वो शपथ नहीं लेंगे। मतलब मनीष सिसोदिया को पहले ही उन्होंने साइड कर दिया, काट दिया। और उसके बाद में टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाया आतिशी मार्लेना, जो आप सभी को पता भी है। अब उसके बाद में जो है वो पटपड़गंज की कहानी, जहां से अब अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया को जो है वो चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया जंगपुरी। और जंगपुरी में आपको पता होगा, आश्रम वाला ये वाला इलाका भी जो है वो जंगपुरी में आता है। तो अब ग्राउंड के आधार पे अगर हम आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो रिपोर्ट ये है कि मनीष सिसोदिया के यहां से हारने की पूरी संभावना है। मतलब 100% मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मुस्लिम मतदाता भी है और सिख वोटर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, आपको पता होगा, त्रिवेंद्र सिंह मारवा को जो टिकट दिया है, तो सिख समुदाय और उससे जुड़े हुए लोग जो है वो, आश्रम वाला जो इलाका है वो त्रिवेंद्र सिंह मारवा के साथ खड़ा है। और त्रिवेंद्र सिंह मारवा अपने आप में जो है वो बड़ा नाम रहा है। और दूसरे, मुस्लिम बाहुल्य जो है वो क्षेत्र है, जहां पे मुस्लिम लोग के घर ज्यादा है या मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां पर आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी के सूरी जो है वो चुनावी मैदान में है। और आप अगर जो वहां पे ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक नहीं कई ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से देखी, चाहे वो न्यूज़ 24, क्योंकि न्यूज़ 24 तो आपको वैसे भी पता है एंटी बीजेपी काम करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है, वामपंथी विचारधारा वाले लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जब, अगर वो लोग वहां पर जाकर अगर ग्राउंड की रिपोर्टिंग दिखाते हैं, और भी लोग जो लोकल यूट्यूबर्स अगर वहां पे मतदाताओं से बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी का। संदीप चौधरी हालांकि वो चांदनी चौक में गए थे, लेकिन जब वो लोगों से मिले, क्योंकि इन लोगों की जो है वो आंकड़े, या हम कहें कि इन लोगों के ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो है वो
मतदाताओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो ऐसे लोगों का जब ये आंकलन करते हैं तो वो सटीक निकलता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी अगर मतदाता फिर भी ये कहता है कि वो इस बार परिवर्तन चाहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या है। तो चांदनी चौक का तो मैंने पहले ही जिक्र किया था। अब जंगपुरा की सीट की अगर हम बात करें तो जंगपुरा में जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता ये कहता हुआ नजर आता है कि वो सूरी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और जिस तरीके से आश्रम वाले इलाके की हम बात करते हैं जहां पे सिख कम्युनिटी के वोटर्स भी है, तो वो बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, त्रिवेंद्र सिंह जो मारवा है उसकी बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चुनाव जो है वो बाइपोलर नहीं है, ट्राइपोलर है जंगपुरा में। और मनीष सिसोदिया को कोई वहां पर जो है वो जानता भी नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी, शराब घोटाले के आरोप मान लीजिए, कांग्रेस पार्टी का मजबूती से फराज सूरी का वहां पर चुनाव लड़ना मान लीजिए, और बीजेपी का मजबूत कैंडिडेट मान लीजिए, तो यहां पर मुकाबला जो है वो ट्राइपोलर हो जाता है। और ट्राइपोलर हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि इससे जो है वो समस्या किसको होने वाली है। वैसे इस सीट का आकलन ये है कि मारवा जो है वो ये सीट निकाल सकता है, पूरे चांसेस है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका आकलन करते हैं तो आप मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद में हम एक बार फिर से जो है वो अरविंद केजरीवाल की सीट का भी आकलन करेंगे और आतिशी मार्लेना और दूसरे नेताओं की। लेकिन आज की स्थिति में अब मैं दावे से कह सकता हूं कि 100% मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव हार रहे हैं। अब वो अरविंद केजरीवाल ने उसको जानबूझ के हराया है कि ये जंगपुरी की ही सीट दी है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। वो समय के साथ जब ये सीट मनीष सिसोदिया हार जाएंगे, आपको एक चीज जो है वो समझ लेनी चाहिए कि जब तक आप जीत का स्वाद चख रहे हो तब तक कमियां भी जो है वो उसमें कवर हो जाती है, वो सामने नहीं आती है। लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हो तो फिर उसके बाद में अंदर क्या चल रहा था वो सारी चीजें जो है वो एक एक करके बाहर आना शुरू हो जाती है। तो बस उसी का इंतजार जो है वो 8 फरवरी तक अपने को रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।